हेलो एवरीवन। ये ड्रामा टाइम ट्रैवलर है। ड्रामा के स्टार्ट हमारे मेन हीरो से होता है जो कि 2018 में था, जो कि रहा था 2018 ख़त्म होने ही वाला है और सियान का बर्थडे भी आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो खरीदना होगा। और वो एक शॉप में जाकर एक एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदता है और उसके बाद वो एक ट्रेन स्टेशन में जाता है और वो ट्रेन में चढ़ने के बाद अचानक से 2018 से 2016 में ट्रैवल कर जाता है। वो फ्यूचर से प्रेजेंट में ट्रैवल कर रहा था और वो कहता है मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, मैं फ्यूचर भी देख सकता हूँ, लेकिन मैं किसी का भी हेल्प नहीं करता क्योंकि मुझे दूसरों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद हमें हमारा मेन फीमेल लीड को दिखाते हैं, उसका नाम है सुमारियम। और वो एक शादी अटेंड कर रही थी और उसके दोस्त उससे कह रही थी तुम्हें पता है वो फोटोग्राफर एक फेमस फोटोग्राफर है, तुम्हें पता होना चाहिए वो एक ऑनर है। और उस तरफ हमारा हीरो सुजेन अपने दोस्तों से मिले जाता है और सियोन का बर्थडे था तो वो वही गिफ्ट देता है जो उसने 2018 में ख़रीदा था। और वो उससे कहता है ये एक बहुत ही ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है, ये इतना नया है कि ये अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है, इसलिए इसे संभाल के रखो। और हमें पता चलता है उसके बारे में उसके दोस्तों को भी पता था और वो वहाँ से चला जाता है। और उस तरह प्यापसुन उस ओनर को खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो औरत बहुत ही ज़्यादा रूड थी। और वो ओनर कहती है तुम्हारा नाम ब्यापसुन है ना, तुम एक चाइल्डहुड एक्ट्रेस हो जो कि उस वक्त बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। और वो कहती ये बात पुरानी हो चुकी है, मैं उस वक्त 6 साल की थी। और वो कहती मैं आपके असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, लेकिन वो ओनर नहीं मानती। और वो कहती है और उसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और कहती है मेरे एक बार ये एल्बम देख लीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप रिजेक्ट कर देना। और वो एल्बम लेकर चली जाती है और यूसुन वहाँ पर ये सब कुछ देख रहा था और उसे पता था कि उसका आज कार एक्सीडेंट होने वाला है। और वो कहता है मैं आज इसका किस्मत बदल दूंगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी इसके हाथ में है। और वो उसका पीछा करता है। ये बात सूरी नोटिस कर रही थी और यूसिन अचानक से उसका हाथ पकड़ता है क्योंकि अभी की कुछ मिनट के बाद उसका एक्सीडेंट होने वाला था। और वो उसे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रही थी। और वो कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे साथ एक कैफ़े में कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। और वो रुक जाती है और वो वहाँ पर जाकर कहता है तुम एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हो ना। ये सुनने के बाद सु कहती है मैं कोई भी फेमस एक्ट्रेस नहीं हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर एक ट्रक आकर उसे मारने ही वाला था, तभी यूसन आकर उसको बचा लेता है। और कुछ समय तो वो एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और वो जाते हुए कहती है मैं किससे बताऊँ, लेकिन तुम बहुत ही अजीब हो। और एक प्यारी सी स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। और वो अपने फ़ोन चेक करके उस तरफ देखता है, तब एक कार के आगे एक लड़की थी और वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वो सू थी। और उसे पता चलता है वो तो बस बेहोश हुई थी और वो दोनों हॉस्पिटल में थे। और यूसुंग सू का पोस्ट देखता है तो वहाँ पर वो दिखता है कि वो बियर पीकर जहाँ पर भी लेट जाती थी और उसके पास सू को होश आ रहा था। और वो कह रही थी मेरा एक्सीडेंट हो गया था क्या। और यूसुन कहता है नहीं, बस तुम बेहोश हुई थी। और सू उठने की कोशिश करती है, लेकिन यूसुन कहता है नहीं, तुम लेटी रहो प्लीज़, हम फिर से मिलेंगे अगर किस्मत में हो तो। और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वहाँ पर एक आंटी आती है जो कि कह रही थी मेरी ब्यापसुन कहाँ पर है, जो कि बहुत ही फेमस है। और सू कहती है मॉम मैं यहाँ पर हूँ। वो अपनी मॉम से कहती है मॉम आप मुझे क्यों ब्यापसुन कहकर बुलाती हैं, सब हंसेंगे। लेकिन सू की मॉम का एक बॉयफ्रेंड था और सू को ये सब पसंद नहीं था। और वो एक टैक्सी में चली जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो टैक्सी से उतरकर एक बस में चली जाती है। और उस तरफ यूसुन डायरी लिख रहा था। वो लिखता है मैं आज पहली बार सुमारियम से मिला, ये पहली बार था मैंने किसी का जान बचाया। मैं जानना चाहता हूँ मैं और वो क्यों एक ही दिन ही मरे, मुझे यही देखना है। और इसी कारण से आज उसने सू को बचाया था। और हमें पता चलता है कि यूसुंग एक चेयरमैन है, लेकिन उसे इस बात का कोई भी ईगो नहीं था। वो सबसे अच्छे से बात करता था और सबसे फ्रेंडली था। अब हमें सू का घर दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेसी था और वो एक एल्बम देख रही थी, तभी उसको एक फ़ोन आता है। उसके बाद वो फटाफट से रेडी होकर वहाँ पर जाती है। वो एक सीडी स्टूडियो पर गई हुई थी क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया था। और वो उस फोटोग्राफर से मिलती है और उससे बात करती है, लेकिन वो ओनर उससे अच्छे से बात नहीं करती है। वो कहती है तुम्हें एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत है क्योंकि तुम क्या हमारे के साथ खेलना चाहती हो। ये सुनकर सू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने घर जाते समय भी बहुत ही ज़्यादा सैड थी। वो कह रही थी 7 साल पहले मैं यहाँ पर दोबारा जन्मी थी, उस वक्त किसी ने उसका फ़ोटो क्लिक करा था। लेकिन वो लड़का एक स्टेशन पर उतर जाता है और वो भी उसी के साथ उतर जाती है और कहती है और उसी टाइम पर वो ट्रेन ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद वो कह रही थी
मेरा बसने का कोई ना कोई मकसद तो होगा, मैं वही जानना चाहती हूँ। क्या पता मेरे फ्यूचर में कुछ अच्छा लिखा हो। और वहाँ पर यो सुंग जुंग भी था और वो उससे दिखता है और उसके बाद वो वहाँ पर जाकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है और ये सू को बहुत ही बुरा लगता है और वो ट्रेन से उतर जाती है। यूसुंग तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बात करने की कोशिश करता है लेकिन सू उससे बात नहीं करती और यूसुंग उसका फिर से हाथ पकड़ता है और वो कहती है, क्या तुम मेड इन यूएसए से आए हो क्या, जिससे तुम गलती से मिले? क्या तुम उन लोगों के साथ इतने फ्रेंडली हो रहे हो कि उसके हाथ पकड़ रहे हो? और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ये आदमी कितना अजीब है, पता नहीं ये मुझसे कुछ बेचना वोचना तो नहीं चाहता। और यूसुंग कहता है, चलो खाना खाने चलते, बिल मैं पे करूँगा। और उसके बाद पर वो भाव ही नहीं देती और वो फिर से कहता है, चलो ड्रिंक करने चलते। इस सुनकर सू पलट जाती है और उसके साथ ड्रिंक करने जाती और वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। तब यूसुंग उसको पूछता है, तुम्हारी एज कितनी है? लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। जब वो बियर पीकर ड्रंक होती है तो वो कहती है, क्या मैं 31 साल की लगती हूँ? और वो कहता है, तुम लग भी रही हो। और वो बियर के ताल में उठपटंग हरकतें कर रही थी। और उसके बाद यूसिंग उसको कार में घर छोड़ने जाता है। तब हमें 2019 का सीन दिखाते जहाँ पर यूसिंग और सू का एक्सीडेंट हुआ था और वो वहाँ पर दिख रहा है कि दोनों की डेथ हो चुकी है। वो घबरा जाता है। तभी वहाँ पर एक इंसान आता है और वो कहता है, अगर तुम्हारा ये पर्सन मर गया तो तुम भी हमेशा के लिए मिट जाओगे, इसलिए तुम्हें फ्यूचर से प्रेजेंट में जाना होगा। और वो कहता है, मैं आज से पहले कभी भी 2019 में आ ही ना सकता था। वो कभी भी 2019 में आ नहीं सकता था क्योंकि उसका 2009 में डेथ हो गया था। और वो इंसान कहता है, इसलिए तुम्हें उस लड़की से मिलना होगा और इसका पूरा स्टोरी तुम्हें पता करना होगा। उसके बाद क्या पता तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो। और मॉर्निंग की सीन में सू कह रही थी, गधी औरत तूने ये क्या कर दिया? तुझे याद भी है तूने क्या क्या कर दिया है? और वो अपने फ़ोन चेक करती है। तब वहाँ पर वो फोटो देखती है तो खुद ही एम्बेरस हो जाती है क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की थी। और उसके बाद वो फोटोशूट के लिए चली जाती है। लेकिन रास्ते पर वो यूसिंग से मिलती है लेकिन वो तो उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करती है। लेकिन यूसिंग उससे अच्छे से बात करता है और कहता है, कल रात जो भी हुआ वो भूल जाओ। और उसे एक छाता देता है और कहता है, आज बारिश होगी। और वो कहती है, आज बारिश नहीं होगी, मैंने चेक किया था। और वो कहता है, आज बारिश होगी इसलिए छाता लेकर चली जाओ। और वो दोनों आप अपने काम पर चले जाते हैं। और सू का फोटोशूट खत्म होने के बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और वो देखकर खुद ही चौंक जाती है। और यूसिंग अपने दोस्त को कह रहा था, मैं दूसरी दुनिया पर जा रहा हूँ, मेरे इंतजार करना, हम साथ में खाना खाएंगे। और उसके बाद वो दूसरी दुनिया पर चला जाता है। और वहाँ पर जाकर वो देखता है तो खुद ही चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर सू और यूजिंग का मैरिज फोटो तैयार हुआ था। और उसके बाद अंदर से सू बाहर आती है और वो उसे देखकर चौंक जाता है। और सू कहती है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि हम न्यूली बेट हैं? और उसके बाद ये देखकर यूजिंग खुद ही चौंक जाता है। और उस तरफ प्रिजन में सुमारियम उसी छाता को ओढ़कर चल रही थी जिस छाता को यूसुंग देख कर चला गया था। अब इसके बाद ये कहानी किस तरह का मोड़ लेगी, इसके लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।